प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की महिमा को करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के विषय में जानेंगे। आइए हम उससे पहले प्रार्थना की ओर जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया, एक नई समझ, नया प्रेम, नया अवसर आपने हमें दिया है परमेश्वर कि हम आपके वचन की रोटी को खाएं और सचमुच और अधिक बलवंत हो जाएं यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आज हर एक के जीवन में आपके पवित्र नाम की महिमा हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक से आज वचन के द्वारा आप बात करें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 और उसके 15 वचन से। प्रेज गॉड। और इस वचन को लेने का मुख्य कारण है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ही क्यों विशेष है, यीशु इतना स्पेशल क्यों है, यीशु। और बहुत से लोगों का सवाल है, यीशु मसीह तो इतने बाद में आए हैं, यीशु मसीह कैसे ग्रेट हो सकते हैं, यीशु मसीह तो परमेश्वर नहीं है। और यीशु मसीह वो मनुष्य का बेटा है और वो मनुष्यों से जन्म लिया है, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु हो सकता है। और ऐसे सभी सवालों का जवाब आज आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा देने जा रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, वह तो आदर्श अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जो खासियत है, प्रभु यीशु मसीह की जो विशेषता है, वो हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर का वचन इस बात को क्लियर करता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य या ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर डाउट किया जाए। हालेलुया। या जिसकी ग्रेटनेस या श्रेष्ठता पर डाउट किया जाए कि क्या सच में वो प्रभु है, क्या सच में हमने एक सही परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं। प्रेज गॉड। बाइबल यहाँ पर बताती है कि वो सब वस्तुओं में प्रधान है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु है वो हर बात में हमें बॉस है। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल एंड एवरीवन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु हर एक बात और हर एक व्यक्ति में हर एक प्रधानता का, हमें हर एक बात का भी वो प्रधान है। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसीलिए ये सारी बातें हुई। इवन दो मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को प्रधान ठहराया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उस दिन के लिए रोका नहीं है, बट ही इज अलाइव टुडे। और बाइबल कहती है कि वो हर एक बात पर, हर एक प्रधानता के ऊपर जयवंत है, क्योंकि वो सब बातों में जयवंत है। प्रेज गॉड। हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल यहाँ पर बताती है। मैं फिर से बोलती हूँ, हम पहला कुलुस्सियों पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कोई भी पहला कुलुस्सियों मत ढूंढिएगा, है ना, गलती से बोल दिया। प्रेज गॉड। सो कुलुस्सियों पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसका 15 वचन हम पढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज द इमेज ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, आमेन। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसका मतलब यीशु मसीह की एज 2000 साल की नहीं है, वो 2026 साल पहले या उससे उसी के साथ में, है ना, आया हुआ एज से हम काउंट करते हैं। यीशु मसीह इतने साल पहले आया। बाइबल हमें बताती है वो 2026 साल पहले जन्म लिया, वो देहधारी होकर आया, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह है। आमेन। यीशु मसीह सिर्फ 2026 साल पहले अस्तित्व में आया हुआ एक व्यक्तित्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि से पहले प्रेजेंट है। ही इज द फर्स्ट इमेज ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन परमेश्वर जब अस्तित्व में होने के बावजूद, जब वो दिखाई नहीं देता तो वो आत्मा में है, लेकिन जब वो दिखाई देता है, लिसन, जब वो अपनी इमेज में आता है तो वो यीशु है। यहां पर बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रही। आई होप आप समझ पाए कि मैं क्या कह रही हूं। या वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पिता को किसी ने नहीं देखा। यीशु बोलता भी है, पिता को कोई देख नहीं सकता। जो कोई देखता है वो यीशु को देखता है, और जो कोई देख सकता है वो यीशु को ही देख सकता है। लेकिन केवल एकमात्र व्यक्ति या पर्सनालिटी है जो पिता को देख सकती है और देखती है, मालूम है, वो यीशु है। आई होप आप समझ पाएंगे। इसीलिए जब परमेश्वर के दास डिसाइपल ने, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने कहा, थोमा ने, आई थिंक सो थोमा ही था, रिबाला शेखे थे लेरेबे लब्रबा, कि प्रभु यीशु हो सके तो पिता को हमें दिखाइए, है ना। थोमा या फिलिपुस में से किसी ने पूछा था, हो सके तो पिता को मुझे दिखाइए, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने कहा कि हे फिलिपुस, जिसने पिता मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। क्योंकि उसका कारण है, वो पिता की इमेज है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आपको मालूम है, और इसीलिए जब यीशु क्रूस पर गया तो क्रूस पर लटकाना किसको था? किसको जाना था? मुझे और आपको।
राइट? क्योंकि वो मानव जाति के पापों को उठाने के लिए क्रूस पर गया। ही वॉज नॉट सिनर, उसने पाप नहीं किया है, लेकिन वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर गया। और वो उसने हमारे पापों की क्षमा कैसे कराई? उसका कारण है, हालेलुया। पहला कारण ये है कि हम उसी में से निकले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहलौठा है, वो सब बातों में प्रधान है। दूसरा कारण है कि वो जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर की डायरेक्ट इमेज है, वैसे मैं और आप प्रभु यीशु की डायरेक्ट इमेज है। जब हम दिखाई देते हैं ना, तो हम यीशु की इमेज में दिखाई देते हैं। प्रेज गॉड। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आमेन। मैंने मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम दिखाई देते हैं, हम यीशु की इमेज में दिखाई देते हैं। मैं, आप सब, हम सब मिलकर, और इसीलिए वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, और कलीसिया हम हैं। आप समझ पा रहे हैं? सो इसीलिए जहां पर हमें जाना था, हम जिसकी इमेज में बने थे, वो हमारा प्रभु है और वो पिता का पहलौठा है। तो वो उस बाकी संतानों को बचाने के लिए क्या किया? खुद क्रूस उसने उठाया। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह क्रूस पर है, आपको मालूम है, उसी प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप भी दिखाई दे रहे हैं। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरी जगह पर क्रूस पर जा चुका हूं। हालेलुया। और तुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मुझ में विश्वास करती है, आमीन, तो मैं तेरे पापों को उसी अधिकार से जो मेरे पास है क्षमा करता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। सी, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। रोबो शाखांत बेलिरियन थलदबा। मैं चाहती हूँ आप प्रार्थना के साथ में रहें और प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। हालेलुया। ताकि हम उस गहराई को समझ पाए। सी, ये गहराई की बातें हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा हो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अभी कोई बोलता है यीशु मसीह कब आया, अब आया, तब आया। एक विश्वासी भाई ने मुझे बोला यीशु मसीह बहुत बाद में आए, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मैं आपको बताती, यीशु मसीह आया जरूरी बाद में है, इससे ये नहीं होता कि यीशु मसीह बाद का परमेश्वर है। वो आदि का परमेश्वर है, वो सृष्टि के आदि से है। वो ऐसे ही हमारा प्रभु नहीं बना है, उसे ऐसे ही परमेश्वर ने पहलौठा नहीं ठहराया। हालेलुया। क्योंकि वो उस काबिल है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए, मैंने कहा ना, इवन मैं और आप, वी आर क्रिएटेड इन हिम ओनली। हम उसी में से निकले हैं। पिता ने हमें उसी में से निकाला है। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? वो स्वरूप ही यीशु है। इसीलिए आप मेरी बात को समझिए, मैं और आप जो बनाए गए हैं वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, यानी हम प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए हैं। आमेन। आप समझ पा रहे हैं? ना केवल हम, सब कुछ उसी में से निकला है। बस फर्क इतना होता है कि वो सारी चीजों की शुरुआत भी है। ही इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग। लेकिन यहां पर यह है कि पिता ने हमें अपने स्वरूपता में बनाया, बाकी चीजों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन बाकी चीजें भी, ये पूरी सृष्टि उसी से शुरू हुई है, और वो स्वरूप में ना होने की वजह से वो अलग रूप में निकली है। हर एक का नेचर
हर चीज अलग है। प्रेज गॉड। इसलिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने। प्रेज गॉड। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो। अभी बताइए स्वर्ग कब बना? पृथ्वी से पहले बना। यहां तक क्लियर हो जाइए, पृथ्वी के बाद नहीं बना। तो स्वर्ग की वस्तुएं उसी में सृष्टि की गई है। हालेलुया। सो क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, किस में हुई है? प्रभु यीशु मसीह में। आमेन। और स्वर्ग की हो या पृथ्वी पर की हो, किस में सृष्टि की गई है? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। कोई भी वस्तु यीशु मसीह से पहले नहीं बनी। हमें ये क्लियर करना है चर्च। आज हमें ये क्लियर करना है, नथिंग वॉज क्रिएटेड बिफोर जीसस क्राइस्ट। कुछ भी सृष्टि हुआ उससे पहले वो वहां है। आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हारा कोटिना से खेले रे। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हुई या अनदेखी हुई। देखी हुई वस्तुएं, आप जिन बातों को देख सकते हैं अपनी आंखों से, जिन बातों को आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकती हैं वो चीजें। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग की बातें बहुत सी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी, विश्वास की बातें बहुत सी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी। इस सृष्टि में बहुत सा ऐसी सृष्टि है, ऐसा वर्ल्ड है जिसे हम ऐसा फ्लैश आईज से नहीं देख सकते, अपने शरीर की आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन बाइबल बताती है देखी और अनदेखी दोनों वस्तुएं उसी में सृष्टि हुई, और उन सब से पहले वो था। कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इवन सिंहासन और क्या प्रभुता है? सिंहासन, प्रभुता, प्रधानता, अधिकार। सिंहासन, प्रभुता, प्रधानता और अधिकार। यीशु मसीह के नाम में क्यों हमको इतने अधिकार मिलते हैं? यीशु मसीह में क्यों हम सब बातों पर अधिकारी हो जाते हैं? हमें प्रधानता मिलती है। जो हम पर प्रधान थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, गुलामी में थे, बंधनों में थे, श्रापों में थे, क्यों प्रभु में आते ही वो प्रधानता हमारी गुलामी में आ जाती है और हम उन पर प्रभु हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। कई बातों पर, दुष्ट आत्माओं पर, अंधकार की सेना हमसे क्यों डरती है? क्यों हमारे पास ये अधिकार आए हैं? उसका कारण प्रियो, क्योंकि सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सिंहासन, प्रभुता, हमें उन सब के ऊपर बॉस कौन है? यीशु है। आमेन। आपको समझना है, हर एक से पहले ये सारी पावर, ये सारी अथॉरिटी, ये सब प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं, यीशु मसीह में बने हैं। हालेलुया। प्राकाटोनो सोकोरियांदानामा, ब्राकाटेने में। आपको समझना है मैं क्या बोल रही हूं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु आप हर एक से बात कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप समझा रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग आपको अच्छी और गहराई की रीति से जानने के लिए आप उनकी मदद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन, आमेन, आमेन। क्या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं? क्यों? वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों? क्योंकि प्रभुता उसी की है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। वह क्यों ऊंचे पर उठाया गया? क्योंकि वो नीचे के लिए है ही नहीं। वो क्यों सामर्थ्य है? क्यों वो हमें सामर्थ देता है? क्योंकि सामर्थ उसी में सृजी गई है। और जो सामर्थ वो हमें देता है,
इसीलिए वो कभी-कभी हमने देखा होगा अपने दासों को विशेष वरदान देता है, विशेष गिफ्ट करता है, विशेष पावर गिफ्ट करता है। ही कैन क्रिएट नो। हमने देखा ओल्ड टेस्टमेंट में देयर वाज नो टंग्स, बट इन द न्यू टेस्टमेंट वी नो द स्पिरिट केम एंड द टंग्स केम। आत्मा आया और अन्य भाषा आया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो सारी बातें और सारी वस्तुएं, सारी प्रभुता कहाँ सृजी गई है? प्रभु यीशु मसीह में सृजी गई है। आमेन। इवन दो ऐसे ऐसे सामर्थ परमेश्वर आपको दिखा सकता है जो अभी तक नहीं थे, लेकिन आगे देख सकते हैं आप। प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और हो सकता है कुछ चीजें पावर अभी है लेकिन आगे नहीं होगी, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है ना। इवन दो पृथ्वी तक आगे नहीं होगी, एक टाइम ऐसा आने वाला है, ये सूर्य चंद्रमा, ये बड़ी ज्योति, ये तारागण, ये नहीं होंगे। हालेलुया। सो उसी के लिए सृजी गई है ना, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी के द्वारा, क्या बोल सकते हैं? ये सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई हैं। आमेन। और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रेज गॉड। इसका मतलब सारी सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ हैं। पवित्र आत्मा भी पिता के साथ है। हमारा परमेश्वर एक है लेकिन वो त्रिएक है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। सो त्रिएकता में यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। और यीशु मसीह मौजूद है, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह है ना, कोई 2026 साल पहले आए हुए प्रभु नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले हमें, जो उसके इमेज में, उसके प्रतिरूप में थे, जो उससे दूर हो चुके थे, जो पाप की गुलामी में गए थे, हमें छुड़ाने, बचाने और फिर से अपनी सही इमेज से मिलाने के लिए, अपनी सही जगह पे लाने के लिए, आमीन। जिसका जो छुटकारा हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था, उसी छुटकारे को जीसस क्राइस्ट ने पॉसिबल किया, बिकॉज ही इज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। वो बचाने वाला है। अगर वो बनाने वाला है, हालेलुया, वो बनाने वाला है, अकेला नहीं है, वो बचाने वाला है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इसीलिए हम कहते हैं जीसस इज द सेवियर। जीसस was not only took birth, he was not born at that place, you know, but libro shakala rama se kelebe. Jesus was present in heaven before that. Please understand. Amen. परमेश्वर के नाम को महिमा हो। सो प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले आया, ये थॉट आज क्लियर करना है, इसे रिमूव करना है। वो देहधारी होकर आया, हमारे लिए आया, एज अ सेवियर आया, हमें बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया और मिलाने के लिए आया। आमेन। पिता से मिलाने के लिए आया, बंधनों से छुड़ाने के लिए आया, पापों के कारण मृत्यु में जो पड़े थे उस मृत्यु से बचाने के लिए आया। आमीन। और जो गुलामी और जो भार हमारे ऊपर था, उसे इस क्रूस के ऊपर उठाकर हमारे नाम के बिल को भर दिया। आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु के नाम में महिमा मिले। आमीन। वो क्योंकि सारी वस्तुओं का सृष्टि उसी में क्या किया गया है, उसी में सृष्टि हुई है, उसी में क्रिएट हुआ है और उसी के लिए बना है। इसी कारण से जो कोई उसमें विश्वास करता है वो उसकी एक नई शुरुआत कर देता है। हालेलुया। वो उसकी एक नई शुरुआत होती है। वो हमारे लिए एक नए चैप्टर को
क्रिएट करता है, एक नए चैप्टर को हमारे लिए खोल देता है, हमारा लाइफ पूरी रीति से चेंज हो जाता है। यीशु मसीह सामर्थी है, वो अधिकारी है, वो इस काबिल है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, सिंहासन उसका है, प्रभुताएं उसकी हैं। हालेलुया, अधिकार उसके हैं, पावर उसकी है। वो हमारे लिए, जब हम पुराने लाइफ में क्षमा पा चुके होते हैं, उस क्रूस पर विश्वास के द्वारा जा सकते हैं, तो विश्वास की सामर्थ ऐसी हमारे जीवन में प्रकट होती है कि मसीह यीशु हमारे लिए एक नया चैप्टर खोलता है, और जो पुरानी सृष्टि रहती है वो खत्म हो जाती है, और हम सब मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। 17 वचन पढ़ते हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में क्या है? प्रथम है, प्रथम है, प्रथम है, पहला है। आमेन। और वह और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज गॉड। सो जितने लोग को ये डाउट है कि सचमुच क्या मेरा उद्धार हो चुका है, और अगर हो चुका है तो क्या सच में मैं स्वर्ग जा पाऊं, या नए उस यरूशलेम में, या जो जगह परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है। हालेलुया। जिस भी सोच के साथ आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, है ना, न्यू यरूशलेम में, क्या मैं वहां जा पाऊंगा, क्या मैं अनंत जीवन जी पाऊंगा, क्या सचमुच मेरा जीवन जो है वो अलौकिक है और महिमा से महिमा तक है, और क्या मैं एक अनंत काल के जीवन को जी पाऊंगा। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास में स्थिर हैं, तो आपको बताना चाहती हूँ, जो उसके वचन में लिखा है उस कार्य को करने में वो स्थिर है। आमीन। अगर आपका यीशु आपका जीवन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका जीवन स्थिर है, आप अनंत कालिक है। हालेलुया। आपकी आशीषें यीशु में, हालेलुया, टलने वाली नहीं है। आप भी यीशु में टलने वाले नहीं है। आमीन। जो कुछ आपका है वो बना रहेगा यीशु मसीह में। आमीन। मैं स्पिरिचुअल बातों के बारे में बात कर रही हूँ। आमीन। वही सब वस्तुओं में क्या है? प्रथम है। हालेलुया। और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं, वो टलती नहीं है। ऐसा मत सोचिए। अगर आप यीशु में हैं, आप स्थिर रहने वाले हैं, आप हिलने वाले नहीं है, आप गिरने वाले नहीं है। गिरते कौन है? वे जो यीशु में स्थिर नहीं रहते। यीशु को देखने पर, यीशु में अपनी आंखों को लगाने पर, अगर पतरस पानी पर स्थिर रह सकता है, तो आप किधर भी स्थिर रह सकते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। सो ये स्थिरता कहाँ आती है? ये स्थिरता आती है प्रभु यीशु मसीह में। आमेन। हालेलुया। जो कोई स्थिर नहीं है, जिसके जीवन में आप डोल रहे हैं, आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु मसीह में दृढ़ हो जाइए। केवल यीशु की ओर स्थिर हो जाइए, यीशु के करीब आइए, उसमें स्थिर हो जाइए। प्रेज गॉड। आपको बाकी एरिया में स्थिर करने का काम प्रभु यीशु कर लेगा। आमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया। ओरी खाला रमा। वही देह, वही देह अर्थात कलिसिया का सिर है। आमेन। सो कलिसिया ये बात को अच्छे से जानती है। सो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, अगर आप यीशु में स्थिर नहीं है, अगर आप उसके वचन में नहीं है, या कोई भी कार्य करके आप यीशु मसीह से थोड़ा अपने आप को अलग करते हैं, तो ये याद रखिए कि आप चर्च नहीं है, या फिर आप ऐसा पार्ट हो चुके हैं उस कलीसिया का, एक ऐसा अंग है जो ऑलरेडी देह से बाहर निकाला गया है। और जो अंग देह से बाहर निकल जाए, हम जानते हैं वो पावरलेस हो जाता है, वो डेड हो जाता है, मर जाता है। राइट। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आमेन, तो ही आप उस देह के समान बढ़ते जाएंगे। आमेन। फलवंत होते जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपका सिर यीशु है, तो आपको उस देह के साथ, उस सिर के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देह है सिर से कनेक्ट नहीं रहती, सिर से जुड़ी नहीं रहती, सिर के साथ उसका फ्लो नहीं है, लेन देन नहीं है, आदान प्रदान नहीं है, है ना। हम जानते हैं हमारी देह के अंदर सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? ये है ना, हमारा हेड कंट्रोल करता है। हमारी नजर, हमारा बोलना, हमारी आंखें, है ना, हमारे कान, नाक, और इवन हमारा माइंड, ये सब क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? स्पेशली हमारा माइंड। सो हमारा माइंड
हमारा, इसलिए बाइबल कहती है हमारा मन, हमें मसीह का मन होना बहुत जरूरी है। आमीन। आप देह किसकी है? यीशु की। अगर कलीसिया यीशु की देह है तो कलीसिया की सोचने का तरीका, कलीसिया के समझने का तरीका, कलीसिया के व्यवहार का तरीका, कलीसिया को कार्य करने की सारी बातें और उसकी सोच कहाँ से निकलनी चाहिए? परमेश्वर के वचन से निकलनी चाहिए। आमीन। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो समझ लीजिए परमेश्वर का मन, मसीह यीशु का मन भी आपके अंदर है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का मन आपको कंट्रोल करेगा, आपके अंदर है, आपको पवित्र आत्मा आसानी से अगुवाई करेगा। आमीन। हालेलुया। जब आप ऐसे चलेंगे, आप और यीशु सच में देह और सिर कनेक्ट रहेंगे। हालेलुया। और अगर देह और सिर कनेक्ट है और सारे काम भी अच्छे से हो रहे हैं, देन इसका मतलब क्या है? देह एकदम परफेक्टली फंक्शन कर पाएगी। आप आत्मिक क्षेत्र में, आप हर एक बातों में परफेक्टली काम कर पाएंगे। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आमीन। सो दिक्कत कहाँ होती है? जहां डिस्कनेक्शन आता है। दिक्कत कहाँ होती है? जब डाउट होने लगता है ना। प्रेज गॉड। सो डाउट का मतलब है कि कनेक्शन बिगड़ गया है। हालेलुया। जितना ज्यादा अ, जुड़ाव होगा, कनेक्शन होगा, उतना कम डाउट्स आएंगे। आमीन। उतने कम सवाल होंगे। हमें, जैसे हमारी देह और हमारी गर्दन है ना, हमारा सिर जुड़ा हुआ है, हमें कभी भी डाउट नहीं आता कि हमारे पास सिर है कि नहीं, या हमारा सिर हमारे साथ है कि नहीं। डेफिनेटली, डेफिनेटली हमको पता है, सोचना ही नहीं पड़ता, पता है। इसी कारण से अगर आपको ये पता है कि आप और यीशु जुड़े, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। आप उसे हर दिन देखें, हर दिन प्रार्थना, वचन और आत्मा के अनुसार चलें। हमें किसी प्रकार के है ना गलत जो सवाल हैं या सोच है, आपको आपके विश्वास से दूर नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। प्रभु यीशु ही आपका पहला है। वो आपकी पीढ़ियों, जनरेशन, हर एक बात, इस सृष्टि, हालेलुया, प्रभुता, प्रधानता, सिंहासन, लोग, आमीन, मौसम, हालेलुया, स्वर्ग, पृथ्वी, हर चीज, स्वर्गदूत, हर एक बात से पहले यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर। लॉर्ड, आई ब्लेस एवरी पर्सन who is watching this video or this message. Lord, you bless them. Father, you touch them. Father, I bless them. In Jesus' name, I pray, Lord. Touch their life, Lord. अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवनों को छू लीजिए, लॉर्ड। There should be no doubt and no confusion in their mind, Lord. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके जीवन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अब्बा पिता, कोई भी भ्रम, कोई भी ऐसा सवाल ना रहे परमेश्वर। हर एक उनके सवालों को पवित्र आत्मा आप इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से क्लियर करे पिता। आज का वचन उनके जीवन में एक आशीष और एक बढ़ती का कारण हो पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आई ब्लेस एवरी माय ब्रदर सिस्टर, एवरीवन। आई ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।